जय हिंद साथियों, आज के सेशन में हम सीखेंगे कोशिका के बारे में जानेंगे। कोशिका के बारे में कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज के सेशन में जानेंगे। तो देखिए, कोशिका जो होता है शरीर की क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब हमारा शरीर जिस चीज़ से बना होता है उसकी जो क्रियात्मक इकाई जो होता है उसी को कहते हैं कोशिका। जिस तरह से कोशिका संगठन होकर ऊतक का निर्माण करता है, ऊतक संगठन होकर अंग संगठित होकर शरीर का निर्माण करता है। जिस तरह से ईंट से दीवार बनाया जाता है, दीवार से कमरा, कमरा के बाद मकान बनता है, उसी तरह कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से शरीर बनती है। तो कोशिका जो हो गया हमारे शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होता है उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका के इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका के इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और कोशिका का जो नाम है, कोशिका का नाम होता है साइटो। कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिका का नाम क्या होता है? साइटो। और कोशिका के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। अब देखिए, कोशिका का जो है खोज, कोशिका को खोज और जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। कोशिका का खोज और जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक जो इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका से निर्मित प्रकोष्ठ को देखा था, इसलिए जो है रॉबर्ट हुक को कोशिका का जनक कहा जाता है। अब देखिए, जीवित कोशिका को जो है सबसे पहले एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने देखा था 1774 ईस्वी में, जो डच के वैज्ञानिक थे, जिसके आज के समय में नीदरलैंड बोलते हैं। पहले डच और हॉलैंड उसको बोलते थे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत जो है स्वान एवं स्लाइडर ने 1839 ईस्वी में दिया था। देखिए, संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है, जिसका आकार होता है 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। संसार की जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जिसका आकार होता है 6 इंच लंबा, 5 इंच चौड़ा। उसका आकार कैसा होता है? 6 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होता है? मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होता है, जो कि पुरुष में होती है। पुरुष का जो शुक्राणु होता है वो मानव का जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु की होती है। जो स्त्री में जो अंडाणु होती है वो मानव की जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव में सबसे लंबे कोशिका। तो मानव में जो है सबसे लंबे कोशिका जो है वो न्यूरॉन होती है, जो कि मस्तिष्क की कोशिका होती है। तो याद रखिएगा, जो है मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विभाजन रहित कोशिका। मतलब कौन से कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होती है? तो कोशिका विभाजन नहीं होती है न्यूरॉन में। तो मस्तिष्क की जो कोशिका होती है, जो जिसे न्यूरॉन कहते हैं, जो सबसे लंबी कोशिका होती है, उसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती है। मतलब मस्तिष्क में जो न्यूरॉन होता है, एक बार खराब हो जाने के बाद वो पुनः जो है विकसित नहीं होती है, तो इसीलिए वो बोलते हैं उसको वो विभाजन रहित कोशिका होती है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होती है? तो सबसे तेजी से जो है कोशिका विभाजन यकृत में होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, सबसे तेजी से कोशिका विभाजन यकृत लीवर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का आकार कैसा होता है? कितना होता है? तो कोशिका का आकार देखिए 1 मीटर के 10 लाखवें भाग के बराबर होते हैं। मतलब 1 मीटर के 10 लाख भाग करेंगे तो उसका जो आकार होगा उतना ही आकार का, उतना ही साइज का होता है कोशिका का आकार। तो कोशिका को देखते हैं किस चीज से? तो कोशिका को जो है हम अपने साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसलिए कोशिका को जो जिस यंत्र से देखते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो कोशिका को देखने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार के होते हैं। पहला देखिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका को समझेंगे, इस दोनों में अंतर क्या होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो आकार कैसा होता है?
छोटी होती है, और देखिए यूकेरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है, बड़ी होती है। अब देखिए देखिए परो प्रोकैरियोटिक कोशिका को बोला जाता है आरंभिक कोशिका। आरंभिक आरंभिक कोशिका, इसको बोला जाता है आरंभिक कोशिका, क्योंकि इसका आकार जो है बहुत छोटा होता है, जिसे नगर आंखों से नहीं देख सकते हैं। अविकसित, इसी को बोला जाता है अविकसित, अविकसित कोशिका। और देखिए यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है वो बड़ा होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से यूकेरियोटिक कोशिका जो है बड़ा होती है, और उसको जो है विकसित कोशिका बोलते हैं। देखिए कोशिका भित्ति, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S प्रकार मतलब 80S प्रकार के होते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो डीएनए होता है एकल सूत्री के रूप में होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो एकल सूत्र के रूप में होते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है पूर्ण विकसित दोहरे सूत्र में होते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन अंग। तो श्वसन अंग क्या होता है उसमें, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन अंग होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होती है, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में श्वसन अंग माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। देखिए लिंग प्रजनन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, और देखिए यूकेरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकोइड में होता है, इसमें देखिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होती है। कोशिका विभाजन और सूत्रीय कोशिका विभाजन होती है इसमें, ये देखिए यूकेरियोटिक में जो है कोशिका विभाजन समसूत्री प्रकार के होते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर देखिए जीवाणु नील हरे शैवाल आते हैं, जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में जंतु पादप आते हैं। देखिए यहाँ पर नोट ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम केवल यूकेरियोटिक कोशिका में होते हैं। ये सब जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है सिर्फ मुख्य अंग होते हैं, मुख्य अंग होते हैं, सभी अंग नहीं होते हैं, जबकि जो है यूकेरियोटिक कोशिका में जो है सभी अंग होते हैं, सभी अंग होते हैं, सभी अंग होते हैं। तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये बात भी ध्यान दीजिएगा। तो आज की सिलेबस यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिका के अंदर जो भाग पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी वर्जी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।